हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ISO OSI मॉडल क्या होता है। हम देखेंगे कि इसमें कितने लेयर्स होते हैं और हर लेयर का क्या फंक्शन होता है। तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपके लिए, जिससे आप आसानी से OSI मॉडल को समझ सकें। ठीक है, तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। OSI मॉडल, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म OSI मॉडल मीन्स OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन विच इज़ डेवलप्ड बाय ISO। ISO क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। मतलब किसी चीज़ को अगर स्टैंडर्ड बनाना है तो ISO से सर्टिफाइड होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो OSI मॉडल ISO से सर्टिफाइड है। ठीक है, ये लेट 1970s में इसका डेवलपमेंट हुआ है। इसमें 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, और जो डेटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराते हैं यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, राइट। ये इसका OSI रेफरेंस मॉडल है, जिसमें एक सेंडर होता है जो अपना डेटा सेंड करता है और वो किस किस लेयर से होकर गुजरता है। उसके बाद रिसीवर उसको रिसीव करता है। ठीक है, जब सेंडर अपना डेटा सेंड करता है तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन लेयर में जाता है, फिर वहाँ से प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा, फिर सेशन लेयर में जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा, फिर नेटवर्क लेयर में जाएगा, फिर डेटा लिंक लेयर में जाएगा और सबसे लास्ट में फिजिकल लेयर में जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिजिकल लेयर से जब ये रिसीवर एंड पे पहुंचेगा तो ये फिर से जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस होगा। मतलब फिजिकल से डेटा लिंक, फिर उसके बाद नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और फिर एप्लीकेशन लेयर पर पहुंचकर रिसीवर को डेटा रिसीव हो जाता है। ठीक है, इसमें जो अपर की 3 लेयर्स होती हैं इसको हम सॉफ्टवेयर लेयर्स भी कहते हैं। नीचे की जो 3 लेयर्स हैं इनको हम हार्डवेयर लेयर्स भी कहते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, ठीक है, इसको हम हार्ट ऑफ दी OSI मॉडल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही जो है अपर और लोअर लेयर्स के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहा होता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं कि इनकी क्या फंक्शनिंग होती है। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर एक ऐसा लेयर है जो यूज़र को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपको व्हाट्सएप यूज़ करना है या गूगल क्रोम यूज़ करना है या कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करना है, ईमेल करना है, तो ये सारे प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, जिससे आप कोई अपना डेटा किसी डिफिनिट फॉर्मेट में ट्रांसमिट कर सकें। ठीक है, तो ये काम होता है एप्लीकेशन लेयर का। फिर आता है दूसरा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है कि जो आपने डेटा सेंड किया है, ठीक है, तो उसको एक ऐसे फॉर्मेट में बनाना जो रिसीवर को समझ में आ जाए आसानी से। ठीक है, इट मेक्स अ फॉर्मेट अंडरस्टैंडेबल फॉर रिसीवर। इसमें क्या होता है, और जो आपने डेटा भेजा है इसकी सिक्योरिटी का भी ये ध्यान देता है। ठीक है, यहाँ पर इस लेयर पे इस आपके डेटा का एन्क्रिप्शन होता है, जिससे जो हैकर होते हैं उनसे आपके डेटा को सिक्योर किया जाता है। ठीक है, और एक और फंक्शन होता है कि जो आपका डेटा है उसको थोड़ा ये कंप्रेस कर देता है, जिससे ट्रांसमिशन में आसानी होती है। ठीक है, तो ये काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। फिर तीसरी लेयर है सेशन लेयर। सेशन लेयर बेसिकली करता है कि इट हेल्प्स सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग दी कनेक्शन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। और दूसरा काम ये भी है, ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस भी इसमें होता है। मतलब सपोज़ कीजिए आपने जीमेल अकाउंट अपना लॉगिन किया, ठीक है, जैसे ही आपने अपना आईडी और पासवर्ड उसमें डाला, ठीक है, तो क्या होगा कि उस लॉगिन करने के बाद से ही एक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस्टेब्लिश हो जाएगा और ऑथेंटिकेशन क्योंकि हो चुका होगा तो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा आपके लिए, और वो सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आप उसको डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये काम सेशन लेयर में होता है।
फिर आता है नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये 3 चीज़ों के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला है सेगमेंटेशन, दूसरा है फ्लो कंट्रोल और तीसरा है एरर कंट्रोल। ठीक है, मतलब जो आपका डेटा है उस डेटा को वो सेगमेंट्स में ब्रेक करता है। ठीक है, और वो जो सेगमेंट्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है उसको ये कंट्रोल करता है थ्रू फ्लो कंट्रोल। मतलब अगर आपका जो पैकेट है वो 10 MB का है तो उसको ये कुछ ऐसा करेगा कि उसका साइज़ रिड्यूस हो जाएगा और फिर उसको ये ट्रांसमिट करेगा। फिर इसमें एरर कंट्रोल भी होता है, मतलब ये ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट इसमें डालता है। अगर आपका कोई एक फाइल या पैकेट मिसिंग है तो ये ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट डाल के आपका जो मिसिंग फाइल है उसको भी रिट्रीव करता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में TCP और UDP प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है 5वां है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा पैकेट्स। ठीक है, मतलब डेटा पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क। ये क्या करता है, IP एड्रेस और राउटर यूज़ करेगा आपके जो पैकेट्स हैं उनको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या होता है, जो आपके जो पैकेट्स हैं उसको फ्रेम में डिज़ाइन करता है, मतलब उसको छोटे छोटे फ्रेम्स में बनाता है और हर फ्रेम को एक मैक एड्रेस देता है। ठीक है, मैक एड्रेस 12 डिजिट्स का होता है। तो ये मैक एड्रेस और फ्रेम फॉर्मेशन डेटा लिंक लेयर में होता है। ठीक है, फिर आता है लास्ट फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है, जो भी आपके जो फ्रेम्स हैं, पैकेट्स एंड डेटा है आपका, उसको वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है, उसको वो कन्वर्ट करता है किसमें, डिफरेंट सिग्नल्स में। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसमिशन मीडिया आपका जो बिट्स होते हैं, डेटा बिट्स, उसको वो अकॉर्डिंगली वो कन्वर्ट करता है। तो ये एक छोटा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है जिसमें हमने आपको बताया कि 7 लेयर्स कौन कौन सी हैं OSI मॉडल की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।